नाम लईए सतगुरु नानक के, दुख रोग मिटे सो भयानक। गुरु नानक का नाम ऐसा है, इस वजह करके सारे जपो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई। जो प्रभ कीनो सो भल मान्यो, इहो सुमत साधु ते पाई। सब में रब रहा प्रभ एक है, पेख पेख नानक बिगसाई। सतगुरु फरमान करते है, जो गुरु घर जाके संगत दे विच जाके पहले तो मैं साधु की मर्यादा, साधु वास्ते की मर्यादा ते साधु कोल जाण दा किस तरह कई लोग जाते हैं, वो साधु नूं भी जाके फतेह बुलाते हैं। नहीं, गुरु साहब सुमत दिंदे है, कर साधु अंजलि पुन वड्डा है। जे तुसी साधु दे कोल दी लंघदे हाथ जोड़ के नमस्कार करो। इदू भी वड्डा पुन लेना है, कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, कर डंडाओ तो पुन वड्डा है। डंडे वांगू सीधे होके डंडौत करने नाल इदू भी वड्डा पुन फल प्राप्त होता है। ये माघ का महीना चल रहा है, साहिबां का हुक्म भी है, माघ मजन संग साधुआं धूड़ी कर इशनान। साधु दे पास जाण दा। हुण साधु बारे सतगुरु कहंदे आ, साधु किहो जिहा होवे। साधु भूखा भावका, धन का भूखा नाहे। धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाहे। जेकर धन की आस लैके गृहस्थियां दे घरां विच जां गृहस्थियां दा कट्ठ करदा, धन की आस लैके भी चल आउणगे, कोई ना कोई सेवा लवांगे जां चार पैसे इकट्ठे होणगे, फिर वो साधु नहीं है। गुरु साहब उन्हों संगत दे विच जाके जेकर मन दे विचों ईर्खा दुवैत नहीं गई। कई मैं देखे साधु, उन्होंने मन दे विच बड़ी ईर्खा हुंदी है भी ये आया तो क्यों आया, ये जे इत्थों दी गेड़ा कढ़ गया पता नहीं की हो जाऊगा। एवें जितनी देर तक ईर्खा तुहाडी खत्म नहीं हुंदी मन दे विचों, गुरसिख तां किहो जिहा होवे, गुरसिख होवे प्यार वाला। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, सारिआं नूं प्यार करन वाला। महात्मा सी, उहदे दो सेवक शामां पईआं, कहण लगे भी संतां दी सेवा करिए। एक ने वो लत्त फड़ ली, एक ने वो लत्त फड़ ली, सेवा करन लग गए। एक सीगा चुस्त, वो कहंदा देखी तू मेरी लत्त नूं हत्थ ना लाई। वो दूजा कहंदा मेरी नूं ना लाई। उहने लाता, आपो विच ही लड़ पे। ओहदी लत्त दे मारे, ओहदी लत्त दे मारे। संत जी महाराज आराम करते सीगे, उठ खड़ोए, कहते होया की? आखे जी आ गल सीगी, इहने मेरी लत्त नूं छेड़िया ते मैं इहदी लत्त नूं मारिया। वो कहंदा लत्त तां मेरी ते है।
जेकर ईरखा द्वैत गुरु घर दे विच जाके मैं तुहानूं पुरातन पिछे लैके जाना भी जिन्हां दे मन दे विचों ईरखा खत्म हो गई। 22 धार राजियां ने मता पकाया कि जिसनों ये लोग कलगियां वाला कहते हैं या बाजां वाला कहते हैं, इहदा भेत लैण वास्ते कोई बंदा भेजिए। भेत लैण वास्ते मता पका के फिर दुनी चंद नूं, भीम चंद दा वजीर सी, भी दुनी चंद ये कारज तू कर सकदा, जा। भेस बदल के श्री आनंदपुर साहिब पवित्र धरती ते कलगियां वाले दा भेत लैण वास्ते आ गया, रब दा भेत लैण वास्ते। दिन तो बड़े मनाउंदे आ, कोई कहता मैं कलगियां वाले दा आगमन पुरब मनाउणा, कोई कहता भी गुरु के बच्चों का, कोई कुछ मतलब सारा पैसे इकट्ठे करन तक है, खर्च करन तक नहीं है। कमेटियां वाले ले लो, जिन्ने भी ये साध है उन्होंने ले लो, सब जगह चलता की है पैसा। सबसे बड़ा रुपया, ना बाप बड़ा ना भैया। हुक्म मन के दुनी चंद वजीर श्री आनंदपुर साहब पहुंच गया। संगतां दा भारी इकट्ठ, बारी बारी मत्था टेक रही संगतां, आपो अपनी भेटा अगे रख रही गुरु साहिबां दे। दरबार सजिया होया, सतगुरु सिंघासन ते बैठे। दुनी चंद वजीर जदों नेड़े गया, की देखिया कि भगवान विष्णु गद्दी ते विराजमान है। अपनी अखां नूं फिर उन्हें साफ किया ते हौली हौली मत्था टेक के संगत दो गां वधी गई। फिर देखिया राम दे रूप विच, जदों कोल गया कृष्ण दे रूप विच, मत्था टेकिया। मत्था टेक के गुरु साहिबां ने उन्होंने कोले बैठण लई इशारा कर दिता। मन डर गया भी जे सतगुरां नूं पता लग गया मैनूं मरवा देणगे, मेरे बच्चे रुल जाणगे। दिल डरदा है, बैठा रहा डरदा। दरबार की समाप्ति होई, कलगीधर पातशाह ने इनू एक सेवादार ते एक कमरा दे दिता भी तू वो पैरे ते रहना, किते डरदा भजी नहीं जाए। सेवादार ने चंगा जल पानी छकाया, लंगर चो लिया के दिन चढ़िया। अगले दिन फिर सतगुरु कहन लगे भी उन्होंने जोड़ा कल आया सीगा वो कित्थे है जी, कमरे दे विच ही है। सदो सद्या ते गुरु साहब फिर उन्होंने घोड़ियां दे तबेले विच लैके गए। हौली हौली जानी जान दुनिया नूं जानन वाला
घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। असीं कहने भी रब किहड़ा देखदा, कर लो चोरी। मन दे विच ईरखा साड़ा, पर कलगीधर पातशाह कहन लगे अज नौ भी लै लिया दुनी चंद, चल तेनू घोड़ियां दा तवेला दिखाइए। मन कंबण लग गया भी ओहो ये तो मेरा नौ भी जानते आ। असी लोग भी कह दिंदे आ किहड़ा इत्थे घर दे विच रब आ, रब तो गुरद्वारे ही आ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ ਕੇ ਕਦੇ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਮੀਟ ਬਣਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰੇ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਊ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੋਂ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। घोड़िया के तबेले में सतगुरु लैके गए, कला कला घोड़ा दिखाया भी आही अपने कोले इन्ने की घोड़े आ। फिर जिधर फौज रहिंदी सी गुरु के सिंह, फिर वो दिखाए भी इन्नी की फौज अपने कोले। ठीक है दुनी चंद मलमी जवान नाल कहे भी किते कोई पिछों आके बार ही ना कर देवे। फिर सतगुरु तोसे खाने विच लै गए जिथे के माया एकत्र हो के सारे प्रोग्राम नूं चलाउंदी सी। तोसा खाना दिखाया भी इन्ना को अपने कोल धन है। दुनी चंद देख लिया, चरनी डिग पिया गरीब नूं आवाज, मैनू बख्श लो। की हो गया, तू कोई गुनाह किया? सच्चे पातशाह बाई तार राजा ने मता पका के मैनू आप जी का भेत लैण वास्ते भेजिया सी। मैं असल भेती हो गया। तू आप निरंकार है। वो तो निरंकार कहंदा साडे इत्थे जिन्हां दा अमृत भी छकिया हुंदा वो कहणगे सिक्खां दा 10वां गुरु जां संत सिपाही गुरु गोबिंद सिंह। कदे निरंकार नहीं कहते। एक दुनी चंद कहता अज असल भेती हो गया मैं। कहदा कहना तू निरंकार आप आया है दुनी चंद। तू जेड़े कम आया तू कर आदा। तू तोसा खाना वेखना सी, चोरी चोरी वेखना, तेन आप ही दिखाता। घोड़िया का तबेला दिखाता, फौज दिखाती। तू जा हुण अपना वापस, तेरा कम असीं करता आप। कहंदा महाराज मैं हुण जाना नहीं है। की गल जाना का तू नहीं? जिस कारज वास्ते तू आया, बंदा कारज वास्ते आया संसार दे विच नाम जपण वास्ते। परमेश्वर नाल वादा कीता सीगा कि मैं
माता के गर्भ विचों मैं पुट्ठा लटक रहा, मैनू बाहर कढ़ ते मैं तेरी बंदगी करूँगा। इत्थे आके मुकर गया। किसी तत्त ने, एक पानी ने हामी भरी। जदों असीं मूँह धोने आ या ठंडा पानी साडे हत्थां ते या कुछ किवें पैंदा, उस टाइम असीं साडी जबान दे विचों वाहिगुरू या राम राम, अल्लाह, खुदा, गॉड, ये लफ्ज निकलते हैं। एक पानी ने हामी भरी, किसी ने होर ने हामी नहीं भरी। सतगुरु कहण लगे तू ड्यूटी करन आया है, नहीं तो अपनी ड्यूटी कर, तेरा काम असीं आप करता, तू हुण जा उन्होंने दस। गुरु का हुक्म मन के जदों दुनी चंद वजीर वापस पहुंचा बाई धार राजियां कोले बड़े खुश। दुनी चंद छेती दस करा, श्री आनंदपुर साहब ते आपां चढ़ाई करनी है। वो कहता असल भेती होके आया मैं। असल भेती भी वो की है, असल भेती। कहने लगे ओए दस तो सही। कहने लगा उन्होंने मैं भगवान विष्णु के रूप में वेख्या, राम के रूप में वेख्या, कृष्ण जी के रूप में वेख्या। तुसीं उहदे नाल पंगा ना लिओ, तो दुनिया नूं समझाउण वास्ते आया। भीमचंद जिहड़ा सी हंकारी सी। राजा भीमचंद कहण लगा जिहड़ियां अखां नाल ही मेरे दुश्मन नूं वेख के आया, जलादा नूं हुक्म कीता इहनूं फड़ो ते बन्नो, बन के इहदियां सरिये तत्ते करके इहदियां अखां 'च फेर दिओ। जिहड़ियां अखां नाल वेख के आया ना, वो अखां ही खत्म कर दिओ इहदियां। भीमचंद नूं फड़ लिया, फड़ के बाहर लै गए, बाहर लिया के एक दरख्त नाल बन लिया। वो कहते मजबूरी है साडी, भी ये असीं टाल नहीं सकते, सानू जो हुक्म होया असीं करना पैना। कहण लगे वजीर कहंदा तुसीं मैनूं बन्नना ही है। कि हाँ, मेरा मूँह आनंदपुर साहब वाल कर दिओ। आम दुनियावी लोग गुरुद्वारे विच या मंदिर दे विच जांदे आ, कदे गुरु साहिबां वल पिठ नहीं करते। जिहड़े ये थोड़े जे ज्ञानवान हो जाते आ ते इन्हां नूं कोई फर्क नहीं पैंदा, कहंदा की फिर की हो गया, पिठ तां हुण करनी होई है, किधर करिए। अमरधारी सिंह भी मैं फतेह बुलाउंदे देखे गुरु ग्रंथ साहब नूं। जदों कोई बाणी कहती गुर आग्या सदा निवरई है, त्रिग सिर गुर ना निभै, गुर लगे ना चरनी, तरकार सिर नूं। जिहड़ा गुरु दे चरनी नहीं लगदा, मत्था नहीं टेकदा। मेरे को तो गुरबाणी है, चंगी लगती सुन लियो, नहीं चंगी लगती बंद कर दिओ। दुनी चंद वजीर नूं फिर बन लिया, अखां ते पट्टियां बन्नियां, उधर सरिये तत्ते हो रहे हैं।
ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ। ਸਰੀਏ ਤੱਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਫੇਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮਹਿ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਮਨ ਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੰਧ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਤੱਕਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਊਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਲਿਆ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਈਆਂ ਫੇਰੀਆਂ, ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਰੱਸਾ ਖੋਲ੍ਹਤਾ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਖੋਲੀ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਸੋਚਿਆ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹਿਰ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਚਾਲੇ ਕਨਾਤ ਆ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਪੂਰੇ ਖੜੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਅੰਦਰ। ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਦੁਨੀ ਚੰਦ। ਰੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਨ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਾਰਾ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ। ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਵਸਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਈਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫੇਰੀਆਂ ਸੀ। ਬੜਾ ਰੋਇਆ। ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਈਰਖਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਈਰਖਾ ਹੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਚੋਲੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਗੋਲ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੜੇ ਪਏ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਰਖਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ। ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਪਤਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਕਿ ਡੱਬੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇਚੇ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ये प्रसाद कोई बेचण वास्ते नहीं है भी घुमाई जाओ, आई जाओ, घुमाई जाओ। वो जे पागल लोग है। मैं बहुत बार कहा भी तुसीं इत्थों ना खरीदिया करो रेहड़ियां तो, तुसीं खरीदिया करो अपने पिंडां तो जाने आ, तुसीं जे शहरां तो जाने हो उत्थों प्रसाद लैके आओ, रेहड़ी तो ना खरीदो, क्योंकि ये विकिया होया माल फिर दोबारा चले जाना। पापां दे भागी ते तुसीं भी है नाल, कि कल्ले वो नहीं है, तुसीं भी है। वो तो गलत काम करदे करदे। मैं बेनती कर रहा सी, जितनी देर तक तुहानू भरोसा नहीं है, प्रेम नहीं है, उतनी देर तक तुहाडा पार उतारा नहीं हो सकता। जेकर मन दे विच स्वार्थ, अपने मन दे विच सोचो कि तुसी नानकसर गए या होर किते गए, किन्ना समा तुसी गुरु के हजूर बैठे, पाठ सुनिया या कीर्तन सुनिया, इहो जिहियां चीज़ां। ते जेकर असी साध भोगी हो जे, माण परबता विच बढ़ जाता है कि मेरे मगर इन्नी दुनिया, मेरे मगर इन्ना इकट्ठ। साडे विच जितनी देर तक असी समझते नहीं, दुनी चंद वजीर ने कलगियां वाले दे दर्शन कीते ते मन दे विचों ईरखा आया सी किस काम भेत लैण वास्ते, रब दा भेती हो गया। तुसीं नहीं हो सकदे। तुहाडे मन दे विच मैं कहना कदे आउंदी ही नहीं भी असीं रब दे भेती होईए। रब भोग लाउंदा, रब हथ धोंदा, ये बाबे नंद सिंह नूं पता। भोग भी लाउंदा, हथ भी धोंदा। होर नहीं किसी नूं पता लगे। एक बार का जिक्र है, पंडित जी कथा करते सी, सत्संग हुंदा सी, संगतां आउंदियां सी। एक दिन एक गुजरी जो कोल दी लंघ के नदी टप के अपना दुध बेच के आउंदी सी शहर। मत्था टेकण गई, लोग जाते हैं, मैं क्यों ना जावां। जदों उत्थे सुनिया कथा दे विच कि राम का नाम लेने से, जिस तरह मैं तुहानूं कहना भी तनो गुरु नानक जपो, राम का नाम लेने से भवसागर तो पार हो जाइदा है। पंडित जी ने कथा दे विच जिक्र किया। गुजरी सुन लगी, सारा प्रसंग उन्हें सुनिया, सुन के ते दुध का मटका चुकया ते अपना तुर पई दुध बेचण वास्ते। पंडित जी कहते सी भी भवसागर तो पार हो जाइदा है, भी ये तो छोटी जी नदी है, मैनूं किन्ना पिंड जाना पैंदा। उन्हें राम राम करदी ने पानी दे विच पैर रखिया, पानी थले हो गया। जदों पानी थले हो गया, पार लंघ गई। पार लंघ के उन्हें अपना दुध बेचिया, दुध बेच के पंडित जी ने कथा करते करते वापस आ गई। पंडित जी कथा करते देखते हैं भी गुजरी अगे तो चली जाती है, आउंदी नहीं सी ये अच की गल हो गई। जब तो दुध डुल गया था, ख्याल उधर चला गया। कथा करते करते कथा करके हटे,
तो पंडित जी कहने लगे, बेटी अगे तू जानी है दुध लैके ते वापस नहीं आउदी, मैं कथा करके चला जाना हुन्ना, ते अज तू वापस भी आ गई, दुध डुल गया। कहने लगी, नहीं पंडित जी, ते फिर की ये? कहने लगी, जी आप जी ने कथा की सी भी राम का नाम लैण नाल भव सागर तो पार हो जाईदा। भव सागर हैगा समुंदर। ते मैं सोचा भी राम का नाम लैण ते भव सागर तो पार हो जाईदा, भी छोटी जी नदी है इतों बजदी। कहती मैं राम राम करदी ने नदी दे विच जदों पैर रखिया तो पानी थले हो गया, मैं पार लंघ गई, इस तरह मैं वापस आ गई। कहता लोग बड़े हैरान से जिहड़े गाहक सी मेरे, भी अज साजरे आ गई है। पंडित जी कहने लगे, भी बेटिए हो नहीं सकता, गुजरी पंडित नूं उपदेश कर दी है। राम राम को कहतरी गुजरी पई पार। राम राम कहण नाल गुजरी पार लंघ गई। बहुत कथा पंडित करी तऊ रहो उर्वार। कहते पंडित जी फिर तुसी पढ़दे ही हैं, मंनदे नहीं है। मेरी मुड़ तो चली आउंदी है, गुरबाणी नूं मन्नो। गुर कहा, जो गुरबाणी द्वारा सतगुरु कहते हैं, गुर कहा साकार कमावो। ये सतगुरु कहते हैं, गुर सतगुरु का जो सिख खाए, भलके उठो हर नाम ध्याए। अख खुलण सार तुहाडी जुबान दे उत्ते होवे। कई तो कहते जी असीं गृहस्थी जीवन आ, असीं घरे पए सीगे, इस वजह करके असीं फिर जिन्नी देर तक इशनान नहीं करते उन्नी देर तक नहीं। ये तो सरीरक क्रिया है। गृहस्थ जीवन एक सरीरक क्रिया है। महाराज कहते सूचे ये ना आखिया बहन जे पिंडा धोए, सूचे सही नानका जिन मन बसिया सोए। जिन्हां दे हिरदे विच बस गया ओहो उन्हां दा शरीर सुच्चा है, दूजियां दा नहीं। ये चंगा चोला प्रेस करके पा लिया, चंगी तरह घोट के गोल पग बन ली, ये सुचम नहीं है। मन दे विच तां ईर्खा सड़दे है। जितनी देर तक मन दे विचों ईर्खा साड़ा दूर नहीं हुंदा, उन्नी देर तक। एक बार दा जिक्र है, भगवान श्री कृष्ण जी खड़े सी, दरख्त नूं हथ पाई अपनी बौज दे विच। युधिष्ठिर ने देखा कि भगवान जी खड़े है, वो आके नमस्कार करदा सी। सिर उहदा ही झुकदा जिसदे कर्म चंगे है, ने दूजे का सिर नहीं झुकदा। कहता क्या वे मथे टेकने। आके नमस्कार की। कहने लगे महाराज जी तुसी बड़े खुश नजर आने, की गल अज? भगवान जी कहने लगे युधिष्ठिर अज मैं बहुत खुश हाँ। कुछ शहर दे विचों पापी आदमी देख के लिया जिन्हों मैं बख्श देवां। मत्था टेकिया, हुक्म मन के तुर पिया। किते ओनू मिल, किते ओनू मिल, किते ओनू देख, किते ओनू देख।
मगर ही दुर्योधन आ गया, उन्हें कोई राजनीति की गल ही ना समझा देना। कई साधा तो डरते बहुत आ, ਇਹਦਾ कोई पता नहीं भी किधर दी आए हो जाना। दुर्योधन मत्था नहीं सी टेकदा। वो कहण लगा अज उन्होंने बुलाना नहीं सी आउंदा भी किस तरह गल छेड़ा मैं। कहण लगा तुहाडा चेहरा अज बड़ा उदास जिहा है, गल की है? कहने लगे हाँ दुर्योधन, मन बहुत उदास है, कोई साधु आदमी देख के लियावे जिहदे दर्शन करन नाल मन खुश हो जावे। जब ते दर्शन भेटे साधु, भले दिन सोए आए। चंगे दिन उदों आउंदे जो साधु दे दर्शन हो जाण, ते जेकर लुटेरिया के दर्शन हो जाना फिर चंगे दिन नहीं आने, माड़े तो नहीं आउणगे। कोई ना कोई बल पा के लुट लैणगे। फिर दाह दृष्टांत चल पड़े, दृष्टांत चल पड़े। नहीं, दुर्योधन कोई साधु आदमी देख के लिया, चलिया गया। दोनों जने वापस आ गए। युधिष्ठिर कोई पापी आदमी देख के लिया, कहता महाराज मैनू शहर दे विचों कोई पापी आदमी नजर ही नहीं आया। जेकर तुसी बाहले खुश है तो मेरे नालों वड्डा पापी होर किहड़ा, तुसी मैनू बख्श दिओ। भगवान जी कहने लगे तू आप साध है, इस वजह करके तेनू सारी दुनिया ही साध नजर आती है। हाँ दुर्योधन तू बई तू साधु? वो कहने लगा जी मैं जिहनू देखा चोर ठग, साधु को मैनू तो दिसे ही नहीं। कहने लगे तेरा मन आप दा चोर है, तेनू कोई साधु कई तो मेरे ते लान दे, ये तो जी गृहस्थी है। मैं कदों कहा भी मैं गृहस्थी नहीं है, मैं तो खुद कहना गृहस्थन, मैं तो ना बड़ा गृहस्थी है। मैं चोड़ा इसी वजह करके नहीं पाता, चोड़ा हैगा भिंग बंदा भी की ये चोड़ा पा के भिंग है तो ठीक है पूजन योग है। तो जेकर ये बंदे विचों ओही ईर्खा साड़ा लेके तुरे फिरदे आ तो फिर तो यह है ही नहीं, किस गल दे विच ही नहीं आउंदे, ना उधर के ना उधर के। साडे विच एक औगुण है भी असीं गृहस्थी है, रब दे नेड़े पहुंच नहीं सकती। पर रब की उस्तत जरूर करांगे, रब तो बगैर मनते ही नहीं। मैं गुरु नानक बाबे नानक तो बगैर किसी को मनते ही नहीं, शरीआम कह देना। मेरा तो निशाना इको ही है, भावें मार ते भावें छड्ड, रहना तेरे दर ते ही है। बाबा जी की अवस्था, बाबा जी का जीवन मेरे कह लगे तुसी सत्कार नहीं करते, बाबा जी का रूप ही है भिंगम जिहड़े हैगे। सेवा तो जिहड़ी इत्थे आउंदी है जां कन्निया साहब जां इत्थे, ये तो बाबे नानक सिंह दे नां ते आउंदी है, मेरे नां ते नहीं आउंदी, मेरी कोई कमाई नहीं है।
ਇਹ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੁਛ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲਾ। ਜੇਕਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਰਖਾ ਦਵੈਤ ਬਿਸਰ ਗਈ, ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ। ਜੇਕਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਰਖਾ ਸਾੜਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਭੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸਲ ਭੇਤੀ ਬਣ ਜਾਓ ਰੱਬ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਪਣਾਓ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜ ਜਾ ਤਾਂ ਖੜ ਜਾਓ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਪੱਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣ ਜਾ, ਬਣ ਗਏ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਿੰਗਮ ਬਣ ਜਾ, ਬਿੰਗਮ ਬਣ ਜਾਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੰਗਮ ਤਾਂ ਬਿੰਗਮ ਪੂਰੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਪੂਰੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਪੂਰੇ ਹੋਵੋ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਂਗੂ ਭੇਤ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਭੇਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਭੇਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲਿਆਓ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦਾ, ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੀਟ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਭੋਗ ਨਾ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਓ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਖਾਂਦੇ ਪਹਿਨਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਹਿਨਦੇ ਆ, ਸੇ ਮੂਏ ਮਰ ਜੰਮੇ ਕੋੜੇ। ਕੋੜੀ ਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਮੇ ਕੋੜੀ ਪੁਰਸ਼। ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਖਾਓ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵਾਹ 36 ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ। ਤਨ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ।